बनी इसराइल का एक ऐसा शख्स जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं की जाती थी। ये जो भी मांगता इसे वो अता किया जाता। इसके किसी भी दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता था। ये अल्लाह का ऐसा वली था जिसे ये खूबी हासिल थी कि ये जमीन पर बैठकर अर्श आजम को देख सकता था। लेकिन इस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी वजह से इसकी जबान लटक कर सीने तक आ गई। आखिर ये शख्स एक अल्लाह के वली से काफिर कैसे बना और अल्लाह ने फिर इसका अंजाम क्या किया, ये सारी बातें जानेंगे आप आज के हमारे दीन की बात की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये बात है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की। एक शख्स जिसका नाम बलअम बिन बाउरा था, ये अपने दौर का काफी बड़ा आलिम और जाहिद माना जाता था। इसकी रूहानियत के बारे में ये कहा जाता है कि ये जमीन पर बैठकर अर्श आजम को देख सकता था। ये मुस्तजाबुद दावात था, यानी अल्लाह ताला की इस पर यह खास करम नवाजी थी कि अल्लाह ताला इसकी कोई भी दुआ को रद्द नहीं करता था। ये शख्स कौम जब्बारीन में से था और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम जब्बारीन के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया तो बलअम बिन बाउरा के पास इसकी कौम घबराई हुई पहुंची। कौम के लोगों ने बलअम बिन बाउरा से ये कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम एक बड़ी कौम लेकर हमारे पास आ रहे हैं ताकि वो हमारी जमीन को कब्जा कर सके। उस वक्त लोगों ने ये कहा कि आप तो मुस्तजाबुद दावात है, अल्लाह आपकी किसी दुआ को रद्द नहीं करता, लिहाजा आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करें ताकि वो शिकस्त खाकर अपने हारे हुए लश्कर के साथ दोबारा लौट जाएं। जब बलअम बिन बाउरा ने यह सुना तो उसने अपनी ही कौम के लोगों से कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में मोमिनीन और फरिश्तों की जमात है, आखिर मैं इस कौम के लिए किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। जब बलअम बिन बाउरा के सामने लोगों ने बहुत इल्तिजा की, लोग गिड़गिड़ा कर रोने लगे, तो इसने ये कहा कि मैं इस काम के लिए इस्तिखारा कर लेता हूँ, अगर मुझे इजाजत मिली तो मैं बद्दुआ करूंगा, अगर इजाजत ना मिली तो मैं ये काम हरगिज ना करूंगा। जब इसने इस्तिखारा किया तो इस्तिखारे में इसे बद्दुआ करने की इजाजत ना मिली। बलअम बिन बाउरा ने अपनी कौम के लोगों को इससे साफ साफ इनकार कर दिया। बलअम बिन बाउरा के इनकार करने के बाद इसके कौम के लोग आपस में ये बातचीत करने लगे कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने हम पर हमला कर दिया तो हम मुकम्मल तरीके से निस्तो नाबूद हो जाएंगे। लिहाजा बलअम बिन बाउरा को मनाने के लिए इन लोगों ने बेशकीमती तहफ जमा किए। कीमती तहफ और हीरे जवाहरात देने के बाद कौम के लोगों ने बलअम बिन बाउरा से ये कहा कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करें। बलअम बिन बाउरा ने जब मालो दौलत और कीमती हीरे जवाहरात देखे तो उसका दिल डगमगा गया और वो इस बात पर राजी हो गया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करेगा। ये अपनी सवारी लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करने के लिए निकल पड़ा। ये जिस गधे पर सवार होकर जा रहा था, रास्ते में ये गधा बार बार रुककर इसे अपने ऊपर बोझ समझकर अपने ऊपर से उतारता। ये इसे मार मार कर आगे बढ़ाता, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से वो गधा बोल उठा। इसने कहा कि ऐ बलअम बिन बाउरा, तुझ पर अफसोस है कि आखिर तू किस रास्ते जा रहा है। मेरे आगे फरिश्तों की ऐसी जमात है जो मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे की तरफ ढकेलते हैं। क्या तू अल्लाह ताला के सच्चे नबी और उनके मोमिनीन के लिए बद्दुआ कर सकता है? बलअम बिन बाउरा ने उसकी एक ना सुनी और बद्दुआ करने के लिए आगे बढ़ता रहा। ये एक पहाड़ी मुकाम पर जा पहुंचा और यहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखने लगा। ये उस पहाड़ी मुकाम पर हाथ ऊपर की जानिब करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करने लगा। बद्दुआ करते वक्त जिस वक्त ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम लेता, इस वक्त इसके मुंह से अपनी कौम का नाम निकलता। जब कौम के लोगों ने ये सुना तो वो काफी परेशान हुए। उसने इसे टोकते हुए कहा कि आखिर तुम हमारे खिलाफ दुआ क्यों कर रहे हो? उस वक्त बलअम बिन बाउरा ने लोगों से कहा कि मैं जो बोलना चाहता हूँ मेरी जबान इसमें मेरा साथ नहीं दे रही। इसी वक्त इस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि इसकी जबान लटक कर इसके सीने तक आ गई। उस वक्त बलअम बिन बाउरा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हाय अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो गई। हाय अफसोस कि अब मेरी कोई दुआ कबूल ना होगी। बलअम बिन बाउरा के सर पर अब भी मालो दौलत का नशा था। इसने कौम के लोगों से ये कहा कि मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दे सकते हैं। इसने कौम के लोगों से ये कहा कि तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों को ज़ेब व ज़ीनत से आरास्ता करो
اور انہیں قیمتی زیورات پہنا کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر اس لشکر میں سے ایک آدمی بھی زنا میں مبتلا ہوا تو یہ لشکر ضرور شکست کھائے گا۔ بلعام بن بعورہ کے قوم کے لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ بہت ساری خوبصورت لڑکیوں کو تیار کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے قافلے میں انہیں بھیج دیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھیجی گئی ان عورتوں میں سے ایک پر فدا ہو گیا۔ یہ اسے اپنے ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً ہی اسے خود سے الگ کر لے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر۔ لیکن اس لڑکے کے سر پر شہوت سوار تھی۔ یہ اسے اپنے خیمے میں لے گیا اور وہاں پر اس کے ساتھ زنا کیا۔ اس زنا کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک ہی طاعون کی وبا پھیل گئی اور کچھ ہی وقت میں تقریباً 70,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ بلعام بن بعورہ کی زبان آخری دم تک اس کے سینے تک لٹکتی رہی اور وہ بے ایمانی کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی دین کی بات کی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ہمارے چینل دین کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہم ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔